छाता तहसील के गांव हुसैनी स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने सोमवार को शैक्षिक भ्रमण के दौरान मथुरा कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न सरकारी विभागों का अवलोकन किया और वहां की कार्यशैली व गतिविधियों की जानकारियां प्राप्त की। भारतीय शिक्षा पद्धति जो पंचपदीय शिक्षा पद्धति कही जाती है, यहाँ जो अक्षर ज्ञान है, शिक्षा है, उसके साथ साथ बहुत से ऐसे हैं जो आध्यात्मिक, शारीरिक, यौगिक के साथ साथ एक भ्रमण के माध्यम से भी बच्चों को ज्ञान कराया जाता है। तो आज राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुसैनी, जो कि छाता तहसील का ही एक विद्यालय है, वहाँ की आज जो छात्राएं आप देख रहे हैं, अपने विद्यालय की जो अध्यापिका हैं, प्रधानाध्यापिका हैं, उनके साथ मथुरा कलेक्ट्रेट के भ्रमण पर हैं। इसके अलावा और भी ऐसे जो सरकारी विभाग हैं उनका भ्रमण कराया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को ज्ञान हो कि सरकार के महकमे में किस तरह की कार्य प्रणाली है, किस तरह से कार्य किया जाता है। इन सब चीज़ों का ज्ञान कराने के लिए आज इन्हें शैक्षिक भ्रमण के टूर पर आज यहाँ लाया गया है। तो आइए जानते हैं बच्चों ने आज क्या क्या जगह देखी और किस विभाग में गए, वहाँ की कार्य प्रणाली से कैसे वो परिचित हुए। आपका नाम? रेनू। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10th में पढ़ती हो? यस। अच्छा, आज कहाँ कहाँ आपकी मैडम ने आपको घुमाया? हमें पुलिस कारखाना और HDM और महिला सशक्तिकरण सबके बारे में मैम ने जानकारी दी है, सबके बारे। आपका नाम? मुस्कान। मुस्कान कहाँ कहाँ किस किस ऑफिस में गया? SDM ऑफिस और पुलिस कंट्रोल रूम। यस सर। आपका नाम? राधा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो राधा? 10th क्लास। जी सर। अच्छा, आज क्यों आए हो आप लोग? सर, ये हमारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया SPC कार्यक्रम है। इसके तहत ये स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम है। इसके तहत बच्चों को सभी जो सरकारी विभाग होते हैं पुलिस से संबंधित, उनके बारे में जानकारी देना है। इसमें हमने अभी हम कलेक्ट्री ऑफिस, पुलिस विभाग और 112 नंबर के बारे में जानकारी। और 112 क्या होता है? सर, 112 नंबर वो है जिसके मतलब आप कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, कहीं पर भी हों, वहाँ से आप 112 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको वहाँ से तुरंत सहायता दी जाएगी। 112 के कंट्रोल रूम में गए तो कौन कौन मिला, क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या बताया, कैसे जाते हैं? सर, उन्होंने हमें इसी के बारे में जानकारी दी थी कि आप कहीं भी हो तो, और मैम सर उन्होंने हमें बताया था कि जैसे आप कहीं पर भी हो, 112 नंबर पर अगर आप कॉल नहीं कर सकते हैं तो उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर और वो भी दिया था। उन्होंने बताया था अगर कॉल ना कर पाएँ, किसी भी वजह से कोई आपको रोक रहा हो, तो आप साइड से लेके अपने फ़ोन से मैसेज कर सकते हैं, उससे आपकी लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, उसी पे बताते हैं। कैसा लगा ये सब? सर, बहुत अच्छा लगा इन चीज़ों के बारे में जानकर, क्योंकि हम लोग गांव से ही इतना ज़्यादा कोई घर वाले जाने नहीं देते सर, जानने नहीं देते। तो और भी छात्रा उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्कान है। यस सर। आज कौन कौन से कार्यालय देखे आपने? हम पुलिस थाना गए थे और महिला कंट्रोल रूम देखा था हमने, और वहाँ पे कई सारे नंबर भी थे जिनके बारे में सर ने हमको बताया, मैम ने भी बताया था। 112 नंबर है जिस पे हम किसी भी दुविधा में होते हैं, तो कहीं पे अकेले भी फंस जाते हैं तो वो हमें सहायता देगी। कहीं पर भी हम फंस जाते हैं तो अपनी वो एक नंबर है जिससे कि वो लोकेशन को जोड़ लेते हैं और जिससे पता पड़ता है कि वो कहाँ पर हैं, वो वहाँ झट से पहुँच जाते हैं। तो अगर ऐसी कभी आवश्यकता पड़ी तो आप करेंगे ये सब? यस सर, बिल्कुल करूँगी। और ये आपका अपने जो आपको आज जानकारी हुई है अपने तक रखेंगी या अपने गांव मोहल्ले में सबको बताएंगे? सर, मैं ये सबके साथ शेयर करूँगी। यस सर। महिला थाने में आप गए, कंट्रोल रूम में गए, तो वहाँ महिला पुलिसकर्मी मिली होंगी? यस सर, मिली थी। कैसा लगा उन्हें देखकर? बहुत अच्छा लग रहा था। आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम बरखा मलिक है। मैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुसैनी में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर आज हम बच्चों को लाए हैं कि अभी तक हम स्कूल में जो जानकारी बच्चों को देते रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहती। बुक्स के थ्रू हम बच्चों को बहुत कुछ बताते हैं कि बच्चों आपके पास कोई प्रॉब्लम आए या कुछ हो जाए तो आपको किस तरह का जवाब देना है, लेकिन बच्चों के पास जब रियल में कोई प्रॉब्लम आती है तो उस जगह को ढूंढ नहीं पाते हैं, क्योंकि घरों से अभी भी माता पिता या लोगों की मानसिकता ऐसी है, वो घरों से छात्राओं को निकलने नहीं देते हैं, जानकारी नहीं लेने देते हैं। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जब हमें कार्यालय के द्वारा ये पत्र प्राप्त हुआ कि बच्चों को हम शैक्षिक भ्रमण करा सकते हैं, बाह्य गतिविधियां करा सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना पुलिस की जो सामंजस्य समाज में जो पुलिस की साझेदारी होती है, पुलिस के द्वारा हम किस तरह से बच्चों को लाभान्वित कर सकते हैं, समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। हमारे देश के भविष्य हमारे बच्चे होते हैं और वो बच्चे आगे चल करके किस तरह से पुलिस के पास जा सकते हैं। अमूमन देखा जाता है कि अक्सर बच्चों में या लोगों में या गांव के लोगों में पुलिस के प्रति एक भय व्याप्त रहता है कि पुलिस के पास जाना एक बुरा भी माना जाता है। एक मानसिकता ऐसी रहती है कि जो पुलिस के पास जाएगा वो घरेलू नहीं है या वो समाज से बाहर निकल कर जा रहा है। लेकिन वो सभी मानसिकता को दूर करने के लिए और अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, पुलिस के पास जा सकते हैं। सामाजिक और भी विभाग हैं जैसे कि वृद्धाश्रम है,
अनाथ आश्रम है, यातायात के नियमों के बारे में भी अभी बच्चों को बताया जाएगा। अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी हम और भी बताएंगे। इस तरह के भ्रमण हम पहले भी करा चुके हैं, तो इसके थ्रू हम बच्चों को यही बताना चाहते हैं कि आप किस तरह से समाज के विभाग के थ्रू अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, समाज में अपनी भागीदारी कैसे निश्चित कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का आप पर अत्याचार हो तो आप उसका सामना करने के कैसे सक्षम बन सकते हैं, उस सब के बारे में हम लोग इनको बता रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप से बता रहे हैं। आज ये आपका गर्ल्स स्कूल है? जी, गर्ल्स स्कूल है। तो कितनी छात्राएं लेकर आई हैं? लगभग मैं 25 छात्राओं के साथ आई हूँ आज। जी, तो आपका अनुभव कैसा रहा आज यहाँ बच्चों? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विभाग ने हमें एक ऐसा मौका दिया है, एक ऐसा अवसर प्रदान किया है कि हम बच्चों के साथ यहाँ प्रैक्टिकली आ सकते हैं। वरना टीचर्स का सिर्फ इतना होता है कि क्लासरूम में जाकर वो एक लेक्चर दे सकते हैं। वो लेक्चर एक ठीक है, वो अच्छा होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में जब बताते हैं तो बच्चों को, जो बच्चे अपने क्वेश्चंस भी याद नहीं कर पाते, लेकिन अगर उन्हें भ्रमण करा दिया जाए तो वो उनको हमेशा याद रहेगा और वो जीवन भर भूल नहीं पाएंगे, और हो सकता है इसका उपयोग वो अपने जीवन में भी कर सकें। जिन जिन विभाग में गए वहाँ कैसा रेस्पॉन्स मिला वहाँ के विभाग के कर्मियों का, अधिकारियों का? जी, जैसे हम अभी जिला मुख्यालय में सबसे पहले आए हैं, तो वहाँ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। सभी लोग, सभी अधिकारी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और सबने अपना कीमती समय निकाल कर हमको दिखाया भी, हर एक रूम के दर्शन भी कराए, जैसे कि कारागार है, कहाँ मैस होता है, कहाँ पर लोग रहते हैं, किस प्रकार अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो बच्चों के मन में जो व्याप्त भय है उसको निकालने में उन्होंने काफ़ी हमारी मदद की। थैंक यू। देखा, ये हुसैनी के जो गर्ल्स स्कूल है, राजकीय है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ की छात्राएं प्रिंसिपल के साथ आई और उन्होंने बताया जो किताबी ज्ञान से अलग हटकर है ये जो शैक्षिक भ्रमण है, इसके माध्यम से बच्चों के मस्तिष्क पर एक अमिट छाप पड़ती है और उसको वो जीवन भर याद रखते हैं। और जहाँ जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ उन्हें जो अर्जित कराई जा रही हैं, निश्चित ही वो उन्हें समाज में एक अच्छा करने के लिए भी प्रेरित करेंगे। और इसी उद्देश्य से आज ये शैक्षिक भ्रमण हुआ और कई विभागों में ये बच्चे घूम कर आए। और छात्राओं से जब आपने सुना तो उन्होंने खुद बड़े उत्साहित होकर बताया कि समाज के लोगों के अपने आस पड़ोस मोहल्ले में भी इन सब की वो जानकारी देंगे, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ने पर वो इसका लाभ भी उठा सकेंगे। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिक्कू वर्मा के साथ